नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में आज से जन औषधि सप्ताह की शुरुआत हो गई। सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से जन औषधि केंद्रों का लाभ लेने की अपील की है ताकि आम जनता को कम कीमत में इलाज मिल सके। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की। जवानों ने करीब 46 लाख रुपए नकद और हथियारों का जखीरा बरामद किया। आशंका है कि सामग्री नक्सल गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन कर्मियों की हड़ताल फिलहाल समाप्त हो गई है। संगठन ने घोषणा की है कि 9 मार्च से संकुल स्तर पर धरना दिया जाएगा। कर्मी वेतन बढ़ोतरी और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार से वार्ता के बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ में पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता और वित्तीय राहत प्रदान करना है। योजना से प्रदेश में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए जमीन खरीद और स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने की घोषणाएं की हैं। इस पहल से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और समूह विकास पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र अत्याधुनिक स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुभारंभ किया। इस सेंटर में खिलाड़ियों के उपचार, फिटनेस और रिकवरी की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ को मेट्रो की सौगात मिली है। सरकार ने रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेट्रो संचालन से आवागमन आसान होगा और शहरों में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद जताई गई है। परियोजना से स्मार्ट और आधुनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे खेती मौसम पर कम निर्भर होगी और उत्पादन बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे ग्रामीण जीवन बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 10 से अधिक आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इसमें प्रमुख जिला अधिकारियों और विभाग प्रमुखों के पदस्थापन शामिल हैं। अधिकारियों के नए कार्यस्थल और जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। प्रशासनिक सुधार और बेहतर सरकारी सेवा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में नई तिथियां और पात्रता शर्तें जारी की हैं। आवेदन शुरू होने की तारीख तय कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में नई भर्तियां जल्द होंगी। छत्तीसगढ़ में 17 साल की नाबालिग ने सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। नाबालिग को परिजनों के साथ काउंसलिंग के लिए भेजा गया। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएमओ अधिकारी सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान की। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में थीं। इस फैसले से प्रदेश की सियासत में फिर हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया है। सर्च अभियान के दौरान जंगल क्षेत्र से विस्फोटक सामग्री, दैनिक उपयोग के सामान और नक्सली साहित्य बरामद हुआ। अधिकारियों के अनुसार अभियान अब भी जारी है और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। रायपुर में किराए के मकान में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए विरोध किया। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया। मामले की पड़ताल जारी है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ में 9 महिलाओं सहित 15 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर के दौरान उन्होंने आधुनिक हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंपे। अधिकारियों के अनुसार सभी ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। प्रशासन ने इसे बड़ी सफलता बताया। कोरबा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत संभागीय वक्ता कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम में संगठन विस्तार, विचारधारा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वक्ताओं को प्रभावी संवाद और प्रशिक्षण तकनीकों की जानकारी दी गई। पदाधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा से लगा बड़ा इलाका 1 महीने पहले ही नक्सल मुक्त घोषित किया गया। सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और विकास कार्यों से क्षेत्र में शांति लौटी है।
प्रशासन ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए ग्रामीणों से सहयोग बनाए रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के संकल्प बजट 2026 से 27 को सरकार ने विकासोन्मुखी बताया है। नेताओं का कहना है कि यह बजट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना को मजबूती देगा। युवाओं और महिलाओं के लिए नई योजनाएं प्रस्तावित हैं। सरकार के अनुसार यह बजट प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले। विजय शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ की सड़क परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और अधोसंरचना विकास पर चर्चा हुई। शर्मा ने राज्य के लिए विशेष स्वीकृतियों की मांग रखी, जिस पर सकारात्मक आश्वासन मिला। छत्तीसगढ़ में राजा महंत बनकर पहचान छिपाने वाले राजा अंसारी पर हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर वर्षों तक शोषण करने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है। पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुरगुजा जिले में लखपति दीदी योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए उन्हें स्वरोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग मिल रहा है। योजना से जुड़ी महिलाएं आज लाखों की आय अर्जित कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा 5,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर सियासत तेज हो गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पहले 57,000 पदों की घोषणा की गई थी, अब संख्या घटा दी गई। सरकार ने कहा भर्ती चरणबद्ध तरीके से होगी। बिलासपुर में सुबह एक अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे भवन में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जांच जारी है। कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई की पहल से छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण, रोजगार और आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। इस पहल से महिलाओं की आय बढ़ी है और वे परिवार की आर्थिक मजबूती में अहम भूमिका निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा टिकट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सवाल उठ रहा है कि पार्टी किसी बड़े चेहरे को मौका देगी या स्थानीय नेता पर भरोसा जताएगी। राजनीतिक समीकरण और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। आधिकारिक घोषणा का सभी को इंतजार है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन के नीचे छिपाकर रखा नक्सलियों का 46 लाख रुपए नकद और हथियार बरामद किए। तलाशी अभियान के दौरान 2,000 रुपये के पुराने नोट भी मिले। पुलिस ने इसे नक्सली नेटवर्क पर बड़ी चोट बताया। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कहा है कि वह किसानों के सम्मान और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि योजनाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य और आधुनिक तकनीक के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को होली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन राशि की किस्त सीधे किसानों के खातों में जारी की। लाखों किसानों को लाभ पहुंचा है। प्रशासन ने कहा कि यह कदम किसानों की आर्थिक मजबूती और खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।